पढ़ाई एक ऐसा वरदान है जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन हम देखते हैं कि हर कोई बड़े से बड़ा बनना चाहता है, अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करना चाहता है, उसके लिए पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, वो पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्या कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर पाते? इस पे रिसर्च हुई, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई तो पता लगा कि सबसे मेन कारण इंटरेस्ट का है। बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लग पा रहा है। इसके भी बड़े कारण हैं कि पढ़ाई में बच्चों का इंटरेस्ट क्यों नहीं लग पा रहा, और इसके जो सबसे बड़ा कारण, जो जितने भी सबसे बड़े कारण हैं उनमें एक प्रमुख कारण है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते समय उनको नींद आने लगती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं कि आप अननेसेसरी स्लीप को कैसे अवॉइड कर सकें ड्यूरिंग स्टडीज। आप ऐसा क्या करें कि आपको नींद ना आए। टिप नंबर 1, डोंट सिट फॉर स्टडीज इमीडिएटली आफ्टर लंच और डिनर। हम देखते हैं लंच या डिनर करने के बाद स्टूडेंट्स जैसे वो लंच या डिनर खत्म करते हैं तो उसी समय पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। कारण, इमीडिएटली आफ्टर लंच और डिनर हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, जो डाइजेशन है, वो चल रही होती है। तो ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो वहीं रहते हैं, ब्रेन में कम होते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट्स हम लोग ड्राउजीनेस फील करते हैं। जब इस तरह की चीज़ होगी तो जाहिर सी बात है कि नींद हावी रहेगी। तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली आफ्टर लंच और डिनर आपको पढ़ने नहीं बैठना है। सबसे पहले हैवी और फास्ट फूड जितना हो सके इसको आप अवॉइड करें, और लंच करने के बाद आप थोड़ी देर स्लीप ले लें, ये ठीक रहेगा। दूसरा टिप, पोजीशन एंड प्लेस। सबसे पहले हम प्लेस की बात करेंगे। आपको कहां पढ़ना है? आप ऐसी जगह पढ़ें, ऐसे रूम में पढ़ें जहां लाइटनिंग अच्छी हो, अच्छी लाइट हो और वेंटिलेशन अच्छी हो। अगर ये चीज होगी तो आपको ड्रोजीनेस की फीलिंग नहीं आएगी, आपको डल फीलिंग नहीं आएगी, जिसके कारण आप अटेंटिव रहोगे और पढ़ाई में आपका मन लग पाएगा। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स वो बेड पे, पलंग पे ज्यादा पढ़ते हैं, जिसके कारण उनको थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद आ जाती है। इसका एक साइकोलॉजिकल कारण है। क्या कारण है? आपके ब्रेन को पता है कि बेड पे हम सोते हैं। जब आप बेड पे जाते हो पढ़ने के लिए तो आप पढ़ रहे होते हैं, बट साइकोलॉजिकली ब्रेन को पता है यहां आपने सोना होता है। तो थोड़ी देर के बाद साइकोलॉजिकली इस तरह के सिस्टम होते हैं कि आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तो आप पढ़ने के लिए बेड अवॉइड करें और हो सके टेबल चेयर पे पढ़ें। यहां पोजीशन का बड़ा महत्व है। जब आप पढ़ते हो तो आप बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर में बैठें, झुक कर ना बैठें। लेट योर बॉडी मेक एन अटेम्प्ट टू बी एक्टिव। आपकी बॉडी को अटेम्प्ट करने दे, वो एक्टिव करें, आप एक्टिव रहें, क्योंकि जब आप स्ट्रेट बैठोगे तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। जब एक्टिव रहेगी तो आपको नींद कम आएगी। साथ ही में आप एक ही जगह ज्यादा देर तक ना बैठें। सपोज अगर 1 या 1.5 घंटा हो जाए आपको एक ही जगह बैठे हुए, तो आप चलकर पढ़ें थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए चलकर पढ़ें। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी मोशन में आएगी, आपका ब्रेन अटेंटिव होगा, ब्लड सप्लाई थोड़ी इंप्रूव होगी, जिसके कारण आपकी ड्राउजीनेस जो है वो कम होगी या दूर हो जाएगी। तो आप ये चीज करें कि थोड़ी देर अगर हो जाए, घंटा 1.5 घंटा हो जाए, तो आप थोड़ा सा चल लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आप ड्राउजीनेस को दूर करने के लिए अगर आपको लगे थोड़ी सी थकान हो रही है तो आप रिवीजन वर्क करें। कैसे? इस दौरान आप टीचर बन जाएं।
आप बोर्ड पे जाएं, लाउडली बोलें और ऐसे पढ़ें कि आप मानो कि आप टीचर हो और बच्चों को पढ़ा रहे हो। ये क्या होगा, आपका ब्रेन अटेंटिव होगा, आपकी बॉडी आपके ब्रेन को ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और आप वो अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि हम देखते हैं, यहां मैं एक और बात करना चाहूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का पढ़ने का स्टाइल ही गलत है। हम लोग क्या करते हैं, बुक खोलते हैं और पढ़ते हैं, घंटों पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड पैसिव लर्निंग। ये सही नहीं है। आपको एक्टिव लर्निंग अपनानी है अपनी लाइफ में। एक्टिव लर्निंग सही तरीका क्या है, पढ़ने के बाद बोर्ड पे चले जाएं और आप टीचर बन जाएं। चाहे सामने कोई बच्चा हो या ना हो सके आप एक ग्रुप बनाएं 8-10 फ्रेंड्स का या 5-6 फ्रेंड्स का और एक दूसरे को टीच करें। आप ये करके देखें और देखें कि जो आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो वो आपको अच्छी तरह कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ज़्यादा देर तक आपको रिटेन रहेगा और जब ये चीज़ होगी तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और जब कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा, कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। कॉन्फिडेंस एक अहम भूमिका निभाता है लाइफ में किसी भी उपलब्धि को पाने के लिए। तो आप कॉन्फिडेंट रहें लाइफ में। आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका कॉन्फिडेंस किसी भी कारण टूट ना पाए, कॉन्फिडेंस किसी भी कारण कम ना हो पाए। तो ये आप टिप्स जो मैंने आपको 2 बताई हैं ये आप अपनाएं। तीसरी टिप क्या है, हम अक्सर देखते हैं कि एक ही सब्जेक्ट बच्चे जो हैं वो पढ़ते रहते हैं पूरा दिन। ये ना करें। सुबह आप थ्योरी पढ़ें, दोपहर को प्रैक्टिकल आप करें या खासकर मैथ करें। क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता जाता है नेचुरली हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा कम होता जाता है। जब आप दोपहर को प्रैक्टिकल करेंगे आपकी बॉडी मोशन और माइंड अटेंटिव रहेगा। इसका क्या नतीजा रहेगा कि आपको ड्राउजीनेस कम आएगी, आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा। जब ये चीज़ होगी तो नींद अपने आप दूर रहेगी, तो नेचुरली आप पढ़ाई में सक्सेस पा सकते हैं, आप अच्छी तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो तरीके होते हैं लाइफ में। प्लानिंग, आप प्लानिंग से करें। सुबह थ्योरी, दोपहर को प्रैक्टिकल। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है आपकी लाइफ में। डोंट मेक योर स्टडी अ मोनोटोनस प्रोसेस। आप एक ही चीज़ पूरा दिन ना पढ़ें, डिफरेंट चीज़ें सब्जेक्ट्स पढ़ें, इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। जब आपका इंटरेस्ट बना रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। साथ ही में पढ़ने के दौरान आप क्या करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें। आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। फ्लो चार्ट्स में ब्रेन डिफरेंट तरीके से काम करता है, एक्टिव रहेगा, आपकी लर्निंग अच्छी होगी। जब एग्जाम आएंगे आप वो चीज़ भूलोगे नहीं, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ये तरीके हैं पढ़ने के और नींद भगाने के। आप पढ़ाई को डल ना बनाएं, इंटरेस्टिंग बनाएं। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, इसको आप अपनाएं। अगर आप ये अपनाएंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ में एक ट्रिमेंडस पॉजिटिव चेंज आया है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, 4th इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपका जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होगा, ब्रेन तक ब्लड अच्छा जाएगा। हम देखते हैं जितना, एक मेडिकल रिसर्च है इसमें प्रूव्ड है कि जितना ब्रेन को काम करने के लिए, पूरे इंसानियत की मैं बात करूंगा, सभी की बात करूंगा, कि जितना ब्रेन को ब्लड चाहिए थोड़ा सा कम रहता है। एक्सरसाइज से वो ब्लड अच्छी मात्रा में जाता है, न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में जाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि ब्रेन आपका शार्प रहेगा, अच्छे से काम करेगा। जब ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी तो नेचुरली आपको नींद नहीं आएगी, आप में डलनेस की फीलिंग नहीं आएगी, ड्राउजीनेस की फीलिंग नहीं आएगी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होगी। साथ ही में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स पानी की बोतल टेबल पे रखते हैं, ये चीज़ आप ना करें। पानी की बोतल आप या तो रेफ्रिजरेटर में रखें या कहीं थोड़ी दूर रखें, ताकि बीच बीच में अगर आपको पानी पीना है तो एटलीस्ट आप वहाँ तक जाएं, ताकि आपकी बॉडी में थोड़ा मोशन हो। जब मोशन होगा तो नेचुरली ड्राउजीनेस की फीलिंग दूर होगी, बॉडी में मोशन होगा, ब्रेन में थोड़ी एक्टिवनेस आएगी, आपकी नींद आपसे दूर रहेगी। 5th इंपॉर्टेंट टिप, टेक ए गुड स्लीप।
हम देखते हैं स्टूडेंट्स रात को पढ़ते हैं, एक रिवाज बन गया है, पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा पूरी रात पढ़ा है, वो इसको गर्व समझते हैं, जबकि ये चीज नहीं होनी चाहिए। सोने के टाइम सोना, हम देखते हैं जब नींद आ रही होती है तो स्टूडेंट्स जबरदस्ती पढ़ रहे होते हैं, और जब पढ़ना होता है तब वो सो रहे होते हैं तो नींद नहीं आती, जब वो नींद के टाइम होता है तो पढ़ रहे होते हैं तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, तो डबल उनका टाइम वेस्ट हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है। पढ़ने के दौरान आपको पढ़ना है, पढ़ाई दिन में करें, रात को आप सोएं, और स्लीप 6 से 7 घंटा आप लें, ये एक अच्छी स्लीप मानी जाती है, इससे ज़्यादा स्लीप ठीक नहीं है। साथ ही में आप अपना एक रूटीन बना लें, एक क्लॉक आप सेट कर लें, इतने बजे आपने उठना है, तो आपकी क्लॉक और आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उसकी एक मैचिंग होनी चाहिए, ताकि आपकी एक रूटीन बन जाए उठने की। क्योंकि जब ये चीज़ होगी तो आपकी पूरे जो दिन की प्लानिंग सही होगी। अगर आपके उठने का समय ऊपर नीचे होगा तो प्लानिंग सही नहीं हो पाएगी। आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के लिए आपका जो क्लॉक है और बायोलॉजिकल क्लॉक, इसका तालमेल होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो टिप मैं देने जा रहा हूं, 6th टिप, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। हम देखते हैं स्टूडेंट्स, फोन उनका ऑन होता है, पढ़ रहे होते हैं, कॉल आ गई, कॉल सुनेंगे, टाइम वेस्ट, नोटिफिकेशंस आएंगे, व्हाट्सएप या जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इससे उनकी डिस्ट्रैक्शन होगी। जब इनकी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, मान लीजिए आपने कॉल की, आप कॉल सुन रहे हैं या आप चैटिंग कर रहे हैं, कॉल सुनने में एनर्जी वेस्ट हो गई, चैटिंग में नेचुरली आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा, जिसके कारण आपको ड्राउजीनेस की फीलिंग होगी, आपको सोने का मन करेगा। तो आप जब ये चीज होगी, इंटरेस्ट पढ़ाई में कम होगा, तो आप पढ़ाई से दूर होते चले जाओगे। आपने ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी है अपनी लाइफ में, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए बड़ी चीज नहीं करनी है, हमें छोटी चीजों पे वर्कआउट करना है। मैं चाहता हूं आप इन सब चीजों पे वर्कआउट करें, जो डिस्ट्रैक्शन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आप इनसे दूर रहें, क्योंकि कुछ बनने के लिए, मुकाम हासिल करने के लिए नॉलेज का होना बड़ा ज़रूरी है, इंटेलिजेंस का होना बड़ा ज़रूरी है। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो बच्चों आप आगे तक नहीं पहुंच सकते। आप हमारे मुल्क का भविष्य हो। मुल्क आगे लेने के लिए आप लोगों का अच्छे से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप, मोटिवेट योरसेल्फ। जो आपके गोल हैं, आप रोज शीशे के सामने जाएं और रोज बोलें, आई विल अचीव दिस एम, मैंने इस एम को अचीव करना है, इस गोल को अचीव करना है। जब आप ये चीज शीशे के सामने बोलोगे तो नेचुरली आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। साथ में आप अपने आप को फिट रखें, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। डाइट आप अच्छे से लें। फास्ट फूड हम देखते हैं, खासकर मोमोज। बच्चों आज मैं आपको बता दूं, मोमोज में 2-3 ऐसे केमिकल्स हैं जो लीवर को डिस्ट्रॉय करते हैं। दोज आर पॉइजन फॉर द लीवर। अगर लीवर डिस्ट्रॉय हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर, मोमोज को अवॉइड करें, फास्ट फूड को अवॉइड करें, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। आप एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन करें, ब्रेन को एक अच्छा सा उसमें चीज़ें भरें, नेगेटिव थॉट्स बाहर निकालें, पॉजिटिव थॉट्स भरें। जब ये चीज़ आप करोगे तो बच्चों मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ आप बुलंदियों को छूओगे, आप सक्सेस आपके पास दौड़ी चली आएगी। जब ये चीज़ होगी तो नेचुरली हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। तो मैं आपको फिर ये चीज़ बता दूँ, ये 7 टिप्स जो हैं पढ़ाई के लिए बड़े ज़रूरी हैं, आप इनको अपनाएं ताकि कॉन्फिडेंस भी रेज हो, नींद दूर रहे, आप एक्टिव रहें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।